हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे एसपी के फर्स्ट लेसन का थर्ड टॉपिक कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके पहले हमने मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, देन व्हाट इज कॉरपोरेट फाइनेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, ये टॉपिक्स डिस्कस कर लिया है। अभी हम पढ़ेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो व्हाट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट? अब ये तो एक सिंपल सा टर्म है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अभी इसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, और उसका असेसमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए कितना पैसा लगेगा, इसका असेसमेंट करके वो पैसा कहाँ से आएगा, इसका भी अरेंजमेंट करना जरूरी है। दूसरी बात ये आती है कि आपके बिजनेस में जो आपको पैसा लगने वाला है, यानी इन्वेस्ट करना है आपको पैसा, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो ड्यूरेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपको शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस लाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर इसको एक सिंपल वे में समझना है तो आप समझ सकते हैं कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मीन्स ऐसा कैपिटल रिक्वायरमेंट जो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हो लॉन्ग टर्म के लिए। जैसा आप अपने बिजनेस में मशीन्स खरीदेंगे, आप अपने बिजनेस के लिए बिल्डिंग परचेस करेंगे, तो ये जो मशीन्स आप परचेस करेंगे, बिल्डिंग परचेस करेंगे, इसका जो यूज है वो लॉन्ग टर्म में होगा और इसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट होगा उसको रिकवर करने के लिए भी बहुत समय लगेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और वही आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना है, जैसा रॉ मटेरियल आपको परचेस करना है ना, और लेबरर्स का पेमेंट करना है, और बाकी जो रेगुलर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो पेड करने के लिए आपको कैपिटल लगेगा। तो ये जो कैपिटल रहेगा ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको लगेगा, क्योंकि ये इन्वेस्ट होके रिकवर हो जाएगा। जैसा रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे, उसमें से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद प्रोडक्ट जब रेडी होगा उसको आप सेल करेंगे तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 महीने में ये प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो बस यही मेन 2 टॉपिक है कैपिटल रिक्वायरमेंट में। ठीक है, देखिए, व्हेन अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर कंसीव्स एन आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एंटरप्राइज, the commercial viability of the idea is investigated। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि बिजनेस आइडिया किसी को भी आ सकता है, एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो बिजनेस करने के लिए जो पैसा लगेगा वो पैसा आप ला सकते हैं क्या, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। तो वही उन्होंने बोला है यहाँ पे कि उसकी कमर्शियल वायबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है ना। अब कमर्शियल वायबिलिटी का मतलब क्या, कि वो कमर्शियली वो एक्सेप्टेबल है क्या, यानी आप उतना पैसा अरेंज कर सकते हो क्या वो प्रोजेक्ट को एक्चुअलाइज करने के लिए। वंस द एंटरप्रेन्योर इज सेटिस्फाइड विद द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, सीरियस स्टेप्स आर टेकन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। और एक बार ऑब्वियस है आपको ऐसा लगा एज अ बिजनेसमैन कि ये प्रोजेक्ट मैं कर सकता हूँ, फाइनेंशियली ये फिजिबल है, इतना पैसा मैं अरेंज कर सकता हूँ, तो फिर सीरियसली उसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है ना। और उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि कैपिटल कितना लगेगा और कहां से आएगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि बिजनेस जो है उसका जो मेन फैक्टर है वो तो मनी है ना। बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए। तो अल्टीमेटली पहला डिसीजन हमारा यही रहेगा कि कितना कैपिटल लगेगा और वो कैपिटल कहां से आएगा। This task has to be performed with the utmost care. Therefore, financial plan should be drafted keeping in mind present and future requirement of the business। और देखिए, आप बैंक में जाएंगे या कहीं से भी लोन लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आज आपको जरूरत है, आज आप चले गए लोन ले लिया, फिर 10 दिन बाद और पैसे की जरूरत पड़ी, फिर आप 10 दिन बाद लोन लेने चले गए, फिर 15 दिन बाद और पैसा लगा तो फिर 15 दिन बाद आप पैसा लेने चले गए। तो बैंक तो आपको ऐसा 15-15 दिन में तो लोन नहीं देंगे ना। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट केयरफुली ड्राफ्ट करना है, उसको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान में सेटअप करना है, और पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाने के बाद हर एक चीज एनालाइज करने के बाद, हर एक बिजनेस के एस्पेक्ट एनालाइज करने के बाद फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्ट कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल लगने वाला है।
और फिर वो कैपिटल कहां से आएगा? बैंक से अगर आप लेना चाहते हो तो बैंक को आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे और बैंक असर्टेन करेगा और बाद में आपको उसके ऊपर लोन देगा, है ना? तो ये बहुत जरूरी है, मतलब अभी कितना पैसा लगने वाला है और जब मेरा प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेगा, आगे बढ़ेगा, तब मुझे कितना पैसा लगेगा, तो वो सभी रिक्वायरमेंट असर्टेन करना बहुत जरूरी है। Thus, while deciding about the volume of capital requirement, an entrepreneur has to take into consideration fixed capital requirement and working capital requirement. We shall now discuss these capital requirement in detail. जैसा अभी मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म के लिए भी फाइनेंस लगता है, कैपिटल लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी लगता है। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी जो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए हम पहले पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स असेट। देखिए इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है अपने टेक्स्ट बुक में, बाइंग फिक्स असेट्स। बाइंग फिक्स असेट, अभी जो मैं बोल रहा था, फिक्स असेट क्या होती है? ऐसी असेट जो लॉन्ग टर्म के लिए परचेस की जाती है, जैसा लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है ना। इसमें ये असेट परचेस करने के लिए जो कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कैपिटल का जो रिटर्न है, उसका जो बेनिफिट है, आपको लॉन्ग रन में मिलने वाला है ना। यानी सिंपल सी बात है, आपने बिल्डिंग खरीदा, अब बिल्डिंग में आपने 1 महीना 2 महीना काम कर लिया, तो बिल्डिंग की वैल्यू आपने रिकवर कर ली क्या? नहीं। आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपने 1 महीना यूज कर लिया, तो उसकी वैल्यू रिकवर हो गई क्या? नहीं। तो ये लॉन्ग रन में रिकवर होंगी। तो इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल। These assets are not meant for resale। हाँ, ऑब्वियस है, हम फर्नीचर बिल्डिंग क्यों खरीदते हैं? यूज करने के लिए ना, बेचने के लिए तो नहीं खरीदते। जब वो स्क्रैप हो जाएगा तब हम उसको बेचेंगे, जब हमें जरूरत नहीं रहेगी तब हम बेचेंगे। लेकिन परचेस करने के पीछे, एक्वायर करने के पीछे बेसिक इंटेंशन हमारा यही है कि हमें उसे यूज करना है ना। इन सिंपल वर्ड्स, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट। घूम फिर के वही वर्ड्स मतलब अलग तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सिंपल वर्ड में कहा जाए तो फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल ये कैपिटल का एक ऐसा पार्ट है जो फिक्स असेट परचेस करने के लिए यूज किया हुआ है। इट स्टेज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। और ऑब्वियसली इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऑलमोस्ट परमानेंटली इन्वेस्टेड रहता, क्योंकि ऑब्वियस है, एक मशीन है, एक मशीन आपने 10 लाख की आज खरीदी, कुछ दिनों बाद वो स्क्रैप हो जाएंगी, उसको बेच के जो भी पैसा आएगा फिर से आपको एक नया मशीन खरीदना पड़ेगा। मतलब ये पैसा आपने परमानेंटली बिजनेस में इन्वेस्ट कर ही दिया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। Examples of fixed capital are capital used for purchasing land and building, furniture, plant and machinery, etc. जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था example. Such capital is required usually at the time of establishment of new company. However, existing companies may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipment. अब देखिए, अगर आप बिजनेस का नया सेटअप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। हाँ, अब देखो फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, ये नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कुछ बिजनेसेस में फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, वर्किंग कैपिटल कम रहता है। किसी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहता है, फिक्स कैपिटल कम रहता है। तो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दीज कैपिटल्स, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए एक नॉर्मल टर्म में, तो जो नया बिजनेस होता है, न्यूली एस्टेब्लिश बिजनेस, उसमें जनरली फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है, ठीक है। और ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है तो फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद और फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ता है, ठीक है। Initial planning of fixed capital requirement is made by company's promoter. For these, they first prepare a list of fixed assets needed by the company and cost of these assets is estimated. अब obvious है, कंपनी जब इनिशियली स्टार्ट हुई है तो कंपनी में कौन है? प्रमोटर्स है। उन्होंने ही तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, उन्होंने ही तो आइडिया कंसीव किया कंपनी स्टार्ट करने का। तो ऑब्वियस है वही लोग इनिशियल लेवल पे कितना फिक्स असेट खरीदना है, क्या करना है, वो डिसाइड करते हैं। They collect information regarding price of land, cost of construction of building, cost of plant and machinery, etc. The cost of different fixed assets is calculated and the resulting figure would be the total of fixed capital requirement of new firm. अब ऑब्वियस है डिफरेंट मशीन्स आपको लगेंगी, आपको फैक्ट्री बनाने के लिए लैंड लगेगा, लैंड का जो भी रिक्वायरमेंट है वो कितना रहेगा, उसका कॉस्ट क्या रहेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है उसका कॉस्ट क्या रहेगा, आपको उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करनी है फैक्ट्री के अंदर, उसका कॉस्ट क्या रहेगा। तो ये सभी कॉस्ट को कंसोलिडेट करके एक फिगर जनरेट किया जाता है और वही फिगर जो मिल रहा है आपको से 50 करोड़ 100 करोड़, तो ये हो गया आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विच इज इन्वेस्टेड इन परचेसिंग एंड एक्वायरिंग ऑफ
long-term assets. In recent year, estimating fixed capital requirement has assumed great importance, particularly because of modern industrial process which require increase use of heavy and automated machines. और जैसा आपको पता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी है, मैक्सिमम जगह ऑटोमेटेड मशीन्स यूज की जाती है और ये टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी भी होती है और आपने देखा होगा कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, मैक्सिमम प्रोडक्शन में मशीन बेस्ड होता है। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट असर्टेन करना आज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। एन एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन फंड्स फॉर द परचेस ऑफ फिक्स असेट फ्रॉम कैपिटल मार्केट। फंडिंग कैन कम फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स और ऑब्टेनिंग इवन लॉन्ग टर्म लोन। मैं आपको लास्ट टाइम ही बता चुका हूं कि फाइनेंस मार्केट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट यानी ऐसा मार्केट होता है जहां से आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है और ऑब्वियस है फिक्स असेट परचेस करना है मतलब आप फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हो यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए फाइनेंस भी आपको लॉन्ग टर्म ही लगेगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे बोला है दैट एन एंटरप्रेन्योर ऑब्टेन फंड्स by the purchase of fixed asset from capital market. Funding can come from issue of share, debenture, bonds और obtaining even long term loan. ये सब लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। शेयर आप इशू करते हो तो जो इक्विटी शेयर है वो तो कंपनी के लिए परमानेंट कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर जनरली 10 to 15 ईयर्स के लिए इशू किए जाते हैं। डिबेंचर भी 10 to 15 ईयर के लिए, डिबेंचर ही आपके लिए डेप्ट कैपिटल है। बॉन्ड भी लॉन्ग टर्म होते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आएगा ये सब, ठीक है। नेक्स्ट दिया है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल होता है, क्योंकि कुछ बिजनेसेस में फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कुछ बिजनेसेस में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इन कैपिटल को अफेक्ट करते हैं डिसीजन में। पहला दिया है नेचर ऑफ बिजनेस। Manufacturing industries and public utilities have to invest huge amount of fund to acquire fixed asset, while trading businesses may not need huge investment in fixed asset. अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि आपका बिजनेस कैसा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो या पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यानी क्या, वाटर है, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन सब में फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहता है। अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का ही देख लो आप, तो इलेक्ट्रिसिटी पैकेट में तो पैक करके नहीं भेज सकते ना आपकी 1 किलो इलेक्ट्रिसिटी, 2 किलो इलेक्ट्रिसिटी, 1 लीटर इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आपको भी समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर मेरे घर में आना है, मुझे लानी है, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी के पोल बिठाने पड़ेंगे, वायर्स डालनी पड़ेंगी, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर पे आएंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक के घर के बाजू में पावर प्लांट डाल दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब जैसा नागपुर में कोराडी पावर प्लांट है, खाफरखेड़ा में है, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी हमारे तरफ आती है ना। तो वहां से यहां तक लाने के लिए अलग अलग जगह सब स्टेशंस बनाए गए हैं, इतने बड़े हेवी पोल वहां पे एस्टेब्लिश किए जिसके थ्रू हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो ये जो है ये परमानेंट इन्वेस्टमेंट है ना, ये जो उन्होंने किया। तो पब्लिक यूटिलिटीज के लिए फिक्स कैपिटल ज्यादा रहता है और ऑब्वियस है फिर वर्किंग कैपिटल क्या है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो भी वहां पे कोल लगेगा, है ना, कोयला जलाया जाएगा उस पर्टिकुलर पावर प्लांट में, फिर वहां पे लेबर रहेगा, तो इनको तो रेगुलर मंथली पेमेंट तो करनी ही है, तो ये वर्किंग कैपिटल है। लेकिन पूरा सेटअप करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में लगा वो तो इन सब से ज्यादा ही है ना। इसीलिए नेचर ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में फिक्स कैपिटल ज्यादा रहेगा कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा रहेगा। देन साइज ऑफ बिजनेस, ऑब्वियस है जितना बड़ा बिजनेस रहेगा हो सकता है कि आपको उतना ज्यादा वहां पे फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़े। ये तो सिंपल सी बात है ना। अगर आप एक छोटा सा दुकान लगाएंगे, है ना, तो आपको एक छोटा सा बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा। लेकिन वही शॉपिंग मॉल अगर आप डालना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक बड़ी बिल्डिंग लगेगी। तो जितना बड़ा बिजनेस आपका होगा उतना ज्यादा आपको फिक्स कैपिटल लगेगा। वे ठीक है ना। देखिए, वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेटअप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशंस, its fixed capital requirement are likely to be high. It is because most of their production processes are based on automatic machines and requirement. जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, जितना बड़ा बिजनेस रहता है ना, उसमें मशीन का ज्यादातर काम होता है। क्योंकि बड़े बिजनेस, आप देखो ना, आप शॉपिंग मॉल में जाइए, शॉपिंग मॉल में वहां पे जो बिलिंग सिस्टम है ना, पॉइंट ऑफ सेल जो होता है वो कैसे होता है, आपने देखा होगा सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम है, वहां पे हेवी मशीन्स लगी हुई है,
है ना, बार कोड स्कैनर होते हैं, क्यूआर कोड स्कैनर होते हैं, उसके थ्रू बिलिंग किया जाता है, तो उसमें मशीन्स भी ज्यादा लग रही है। वही आप छोटे से दुकान में चले जाइए, ये सब आपको नहीं दिखेगा, वो अपने हाथ से बिल बना रहा है। तो जितना बड़ा बिजनेस रहेगा उसमें हाई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी और उतना ज्यादा आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो वही दिया है। देन स्कोप ऑफ बिजनेस, अब ये बात भी डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का कितना स्कोप है। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस है आप फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, है ना। अब देखो एक सिंपल रहता है, एक होता है आप समझ सकते हैं कि मार्केट में एक स्टेडी शॉप है, तो उन्होंने पूरा बिल्डिंग बनाया है, प्रॉपर प्रॉपर वहां पे शोरूम बनाया है और अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बिजनेस का स्कोप ज्यादा है, मैं इसको कंटिन्यू और आगे कर सकता हूं। लेकिन वही आप देखो छोटे छोटे दुकान लग जाते हैं, सेल 1-2 महीने का सेल रहता है, बाद में वो बंद हो जाते, तो वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना, वो छोटा सा टेंट वगैरह डाल के उसमें इन्वेस्टमेंट करते, उनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट उनके प्रोडक्ट में होता है। तो यही है कि वही हम बात कर रहे हैं कि स्कोप ऑफ बिजनेस, देयर आर बिजनेस फर्म्स विच आर फॉर्म्ड to carry on production or distribution on a large scale. Such businesses would require more amount of capital. यानी ऑब्वियस है आपको लगता है कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, मार्केट में बड़ा होगा, तो उसके लिए आपको ज्यादा प्रोडक्शन भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स बनानी पड़ेंगी, तो इन सब में पैसा भी ज्यादा लगेगा, है ना। देन वही है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देन एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट, if entrepreneur decide to acquire assets on lease or on rental basis, less amount of fund for fixed asset will be needed for the business. अब देखिए एक सिंपल सी बात है, आपको बिजनेस करने के लिए जो फिक्स असेट लगने वाली है, बिल्डिंग हो, मशीन्स हो, या जो भी वॉट जो भी है, अगर ये असेट्स आप खुद परचेस करेंगे, समझ लीजिए एक 10 लाख की असेट है, तो 10 लाख की असेट आपको परचेस करनी है, तो आपको 10 लाख रुपया इमीडिएटली अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन वही असेट परचेस ना करते हुए आप रेंट पे भी ले सकते हैं, लीज पे भी ले सकते हैं, तो वो भी आपका काम हो जाएगा, आपको तो असेट यूज करने से मतलब है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि अगर हम अपनी असेट लीज या रेंट पे एक्वायर करते हैं तो हमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा फिक्स असेट में वो कम लगेगा। यानी वही समझ लो 10 लाख की असेट आज आप खरीदते हो तो 10 लाख रुपए देना है, लेकिन वही लीज पे लेते हो तो हो सकता है कि उसका जो रेंट रहेगा 20-30,000 रहेगा पर मंथ, तो उतना आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट फिलहाल बच जाएगा, है ना। तो वहां पे फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम रहेगा। देन अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, इफ द बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर, लिमिटेड असेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन, इट वुड मिनिमाइज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखो ये कैसा होता है कि आजकल है ना आउटसोर्सिंग का भी जमाना है, मतलब मैक्सिमम बिजनेसेस क्या करते हैं कि वो अपने मेन प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, और मेन प्रोडक्ट पे फोकस करने के बाद जो छोटे मोटे प्रोडक्ट है वो बाहर से बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट बच जाता है वो सब करने में, है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मैं बता सकता हूं कि एमआईडीसी एरिया में महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर प्लांट है, आपको पता होगा। अब ट्रैक्टर में तो बहुत सारी चीजें लगती हैं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के हर एक चीज बनाएंगी क्या? यानी समझ लीजिए ट्रैक्टर के हेडलाइन में छोटा सा बल्ब लग रहा है तो महिंद्रा कंपनी बल्ब भी बनाएंगी क्या? उसके अंदर वायर लग रहा है तो कंपनी वायर भी बनाएंगी क्या? नहीं ना। तो कंपनी क्या करती है कि ये जो छोटे छोटे प्रोडक्ट है ये बाहर से परचेस कर लेती है, जो मेन है यानी ट्रैक्टर का जो इंजन है वो कंपनी बनाएंगी, क्योंकि मेन तो वही है ना। तो बात वही है कि आपका जो मेन वर्क है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और छोटे छोटे जो आपके आप उसको पेरिफेरल्स कह सकते हो, जो प्रोडक्ट होते हैं छोटे छोटे जो आपके मेन प्रोडक्ट में यूज होने वाले हैं, वो आप बाहर से आउटराइट परचेस कर सकते हो। इससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट बनाने के पीछे का जो इन्वेस्टमेंट है फिक्स कैपिटल में वो कम हो जाएगा आपका। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि सब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने ज्यादा करके रखे तो फिक्स कैपिटल आपको कम लगेगा, है ना। जैसा समझ लीजिए कि आपका एक सिंपल एग्जांपल, आपका स्कूल या कॉलेज है। अब स्कूल या कॉलेजेस में बच्चों को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, स्कूल बस होती है, तो हर एक स्कूल जो है वो बस परचेस नहीं कर सकता, तो वो लीज पे ले लेते हैं, मतलब स्कूल बस का जो खर्चा है वो उनका बच जाता है इन्वेस्टमेंट का, है ना, ऐसा है। देन एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट, अब ये आपको पता है कि अगर अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ ओल्ड इक्विपमेंट एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइसेस देन इट वुड रिड्यूस द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट। अब देखिए कैसा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पुराने मशीन से पुराने इक्विपमेंट से आपका जो बिजनेस है वो चल जाएगा, तो हम नए असेट क्यों खरीदेंगे, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, है ना। तो इससे भी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है ना। देन
एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट। हाँ, अब गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स होती है ना, जैसा गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करने के लिए वहां पे सब्सिडीज प्रोवाइड करता है ना। इससे क्या होगा कि रीजनल लेवल पे ग्रोथ हो जाएंगी। अब जैसा आपको पता है कि बीच में गवर्नमेंट ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था, तो सोलर पावर प्लांट्स डालने के बारे में गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस था। और बिजनेसेस में अगर हम सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करते थे तो गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी भी प्रोवाइड करते थे, है ना। तो इन सब में क्या होता था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता था ना, तो कंसेशनल रेट में भी कभी कभी हमें असेट्स मिल सकती है, तो इससे फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, यानी पॉजिटिव वे में। देखो, with the view to foster industrial growth and regional level, at regional level the government may provide land and building material at concessional rates। ये बात सही है कि कंसेशनल रेट में प्रोवाइड होता है। अब जैसा एमआईडीसी होती है, अब जैसा एमआईडीसी का मतलब क्या, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये पर्टिकुलर एक एरिया होता है, उस एरिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर में दे दिया गया है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज का सेटअप होगा, तो वहां पे आपको लैंड सस्ता मिल जाएगा लीज पे, वहां पे आपको जो फैसिलिटीज दी जाती है वो कंसेशनल रेट में मिल जाती है, तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट बच जाता है ना। देन प्लांट एंड इक्विपमेंट में ऑल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, सच फैसिलिटीज विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स असेट। अगर आप प्लांट या कोई इक्विपमेंट परचेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें भी इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाता है, तो इससे भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है ना। देन इंटरनेशनल कंडीशंस, this factor is very significant particularly in large organizations carrying business on international level. For example, companies expecting war may decide to invest large fund to expand fixed asset before there is shortage of material। ये बात भी होता है कि अब जैसा आपको लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है, वॉर सिचुएशन, या जैसा अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है तो मार्केट भी बंद है ना, एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जा नहीं पा रहे, तो फिर इंटरनेशनल लेवल से मटेरियल आना या यहाँ से वहां भेजना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपको ऐसा पहले से पता है कि भैया ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो आप ऑलरेडी वो असेट परचेस करके रख सकते हैं। तो वही उन्होंने यहाँ पे बोला है कि कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि दिस फैक्टर इज वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कैरिंग बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल। फॉर एग्जांपल, कंपनीज expecting war may decide to invest large fund to expand fixed asset before there is shortage of material। नहीं, ऑब्वियस है, जब ऐसा लग रहा है कि बाद में मटेरियल का शॉर्टेज आएगा तो कंपनी पहले से ही फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट करके रख देंगी कि बाद में प्रॉब्लम ना हो, यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से अच्छे से रेडी रहे, है ना। देन ट्रेंड इन इकोनॉमी, इफ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business firm। In that case, large amount of fund are invested in fixed assets so as to reap the benefit in future। देखो, इकोनॉमी का ट्रेंड कैसा है, अगर एक पर्टिकुलर कंट्री में इकोनॉमी आगे बढ़ने के चांसेस है, यानी अच्छी ग्रोथ होने के चांसेस है, तो फिर अभी से हम इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं जिससे फ्यूचर ग्रोथ का हमें वहां पे फायदा मिल सकता है ना। तो वही उन्होंने यहाँ पे दिया है कि ट्रेंड इन इकोनॉमी भी डिपेंड करता है। अब जैसा समझ लो अभी कोरोना का प्रॉब्लम है और अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, इकोनॉमी उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगी जितना होनी चाहिए, ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो फिर अभी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना यानी आपका पैसा फंस जाएगा वहां पे। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ पैकेजेस डिक्लेयर किए तो इससे इकोनॉमी में ग्रिप पकड़ेंगी और इकोनॉमी स्टेबल होंगी और ग्रेजुअल बट कंटिन्यूअस ग्रोथ होगा, तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप अभी से इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमिकल ट्रेंड कैसा है। देन पॉपुलेशन ट्रेंड, अब इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीजिंग जो रेट है वो अगर ज्यादा है तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कंज्यूमर बढ़ेगा, कंज्यूमर बढ़ेगा तो हम फ्यूचर में प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, है ना। क्योंकि कुछ कुछ क्या, सभी प्रोडक्ट तो ऑब्वियस है पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं परचेस करने के लिए, मतलब वो यूज कर सके। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है कि आपका कंज्यूमर बढ़ रहा है ना, वहां पे डिमांड बढ़ सकती है, तो फिर डिमांड बढ़ने के साथ साथ आप अभी से अगर इन्वेस्टमेंट करके रखे तो उसके लिए एक अच्छा सा सेटअप रेडी हो सकता है। वही उन्होंने यहाँ पे दिया है, व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, certain manufacturer find this as an opportunity to expand business। For example,
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट एक्सेट्रा, विच नेसेसिटेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अब ऑब्वियस है, अब ये सब के लिए तो फिक्स कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगा। जैसा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप डालना चाहते हो तो कितना खर्चा आएगा आपको भी पता है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के लिए भी सेम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। रेडीमेड गारमेंट है, उसके लिए आपको एक बड़ा सा फैक्ट्री का सेटअप करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब के लिए फिक्स कैपिटल ज्यादा रहेगा। देन कंज्यूमर प्रेफरेंस, industries providing goods and services which are in good demand will require large amount of fixed capital. For example, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर। अब सिंपल सी बात है, ये आपको भी पता है कि कंज्यूमर के प्रेफरेंस से ही प्रोडक्ट बनाया जाता है। ऐसा बोला जाता है दैट कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कंज्यूमर को जो अच्छा लगेगा वही आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर की तो चॉइस है ना कि वो क्या खरीदेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप धोती बेचना चाहते हो तो इसका मतलब कंज्यूमर धोती खरीदेगा। अब कंज्यूमर को जीन्स खरीदना है तो वो आप पे डिपेंड करता है, एक तो धोती बनाओ और घर में बैठे रहो, नहीं तो जीन्स बना के बेचो। तो कंज्यूमर डिमांड ये हमेशा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहती है। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कंज्यूमर प्रेफरेंस को देखते हुए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिजनेस को और अच्छे से बढ़ाना है तो उसके लिए आपको और फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए। देन कॉम्पिटिटिव फैक्टर है, दिस फैक्टर इज प्राइम्ड एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ वन ऑफ द competitor shift to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitor। अब देखो सिंपल सी बात है, हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है ना। अब अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो अगर न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है ना, न्यू टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहा है और वो टेक्नोलॉजी यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, तो आपको भी नई नई टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, आपको भी ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर है कि जैसा अभी तक मैं नॉर्मल बिलिंग करता था, अब मेरा कॉम्पिटिटर कंप्यूटर बिलिंग यूज कर रहा है, तो ऑब्वियस है मुझे भी कहीं ना कहीं वो यूज करना पड़ेगा, मतलब मुझे भी फैसिलिटेट करना पड़ेगा। अगर मेरा कॉम्पिटिटर ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहा है तो मुझे भी उस फैसिलिटी को अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर होता है कॉम्पिटिटिव फैक्टर की अगर आपका जो कॉम्पिटिटर है वो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो आपको भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको और फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ठीक है, तो ये थे फिक्स कैपिटल और फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। मेरा नंबर है 8983388705।